24 दिसंबर 1971 साउथ अमेरिका की एक लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 पेरू की राजधानी लीमा से उड़ान भरती है। इसमें बैठे हैं 92 पैसेंजर और ये जा रहे हैं अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जंगल के ऊपर से पेरू के पुकल्पा शहर की ओर। सफर का आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सभी पैसेंजर बहुत खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। सब अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। पायलट एक दूसरे से आपस में बात करते क्रिसमस को लेकर। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज नीचे उतरने की तैयारी शुरू करता है, काले बादल छा जाते हैं। अचानक से एक भयानक तूफान सामने दिखाई देता है। पायलट फैसला करते हैं कि इस तूफान से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा प्लेन इसमें घुसा देते हैं। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। यह प्लेन टर्बुलेंस की वजह से बहुत हिलने लगता है। पैसेंजर का सामान नीचे गिरने लगता है। ओवरहेड कंपाउंडर मैं रखा था जो उनके ऊपर गिरने लगता है। जरा सोचिए दोस्तों कि ऐसा ही चलता है अगले दिन। फिर अचानक से 21,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन पर बिजली गिर जाती है। यह बिजली प्लेन के राइट विंग पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से विंग पर आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद राइट विंग प्लेन से टूट कर नीचे गिरने लगता है। पुकल्पा में लैंड करने से ठीक 15 मिनट पहले यह 10,000 की फीट की ऊंचाई से प्लेन टुकड़ों में बिखर जाता है। प्लेन रडार पर नहीं दिखा। यह प्लेन रडार पर दिखाना अचानक से बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने समझा कि इसमें इमरजेंसी लैंड की होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चलता है कि यह प्लेन क्रैश हो चुका है। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि प्लेन का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है। क्रिसमस के गिफ्ट हवा में लटके हुए। कई दिनों तक यह रिसर्च चलती है, लेकिन जब कोई नहीं मिलता तो यह रिसर्च बंद कर दी जाती। उनको लगता है कि 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद में कौन ही जिंदा बच पाएगा, लेकिन यह बात सच नहीं थी। सब लोग अभी भी इस बात से अनजान थे, लेकिन एक पैसेंजर जो अभी भी जिंदा था। 17 साल की जूलिया ने जो अपनी मां मरिया के साथ में पुकल्पा शहर अपने पिता से मिलने जा रही थी। हालांकि उनका कुछ ही दिनों पहले प्लान बना था कि क्रिसमस के कुछ ही दिन पहले चलते हैं, लेकिन कॉलेज स्कूल के स्टडी और स्कूल खत्म होने के बाद में जूलिया ने और उसकी मां ने सोचा क्यों ना एक साथ में 2 खुशी बेहतर होंगी। और क्रिसमस को जाने के लिए उनको इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये दिन यादगार होने वाला था। जूलिया ने अपनी मां मरिया के साथ में 11:55 पर इस प्लेन में बैठती है। जूलिया ने अपनी ग्री सीट रो वाली सीट पर बेल्ट से के जरिए कसकर बंधी हुई थी। वो 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे मौत के कुएं में यानी अमेज़न के जंगलों की तरफ गिर रही थी। हवा का दबाव इतना तेज था कि जूलिया ने तुरंत बेहोश हो गई थी। लेकिन यहाँ कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। वह 3 सीटर सीट हवा में एक हेलीकॉप्टर की ब्लेड की तरह काम कर रही थी, जिसने उसके गिरने की रफ्तार को काफी कम कर दिया और वह सीधे अमेज़न के उन घने पेड़ों की लताओं पर और झाड़ियों पर जाकर गिरी जिन्होंने गड्ढे की तरह काम किया और उसके इम्पैक्ट को सोख। अगले दिन यानी 25 दिसंबर क्रिसमस की सुबह जब पूरी दुनिया में लोग त्योहार मना रहे थे, जूलिया ने को अमेज़न के सबसे खतरनाक दलदल में होश आता है। 10,000 फीट से गिरने के बाद भी वह जिंदा थी। यह किसी मेडिकल साइंस के चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी हंसली कॉलर बोन टूट चुकी थी। दाहिने हाथ पर एक गहरा घाव था और आंख सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। होश आते ही उसने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू किया।
उसने मलबे के पास जाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थी। उसकी माँ का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। उस पूरी फ्लाइट में 92 लोगों में से सिर्फ जूलियानी ही जिंदा बची। एक 17 साल की शहरी लड़की शायद घबरा कर वहीं दम तोड़ देती, लेकिन जूलियानी आम लड़की नहीं थी। उसके पिता महसूस बायोलॉजिस्ट थे और जूलियानी ने अपने जीवन के कई साल इसी अमेज़न के एक रिसर्च स्टेशन में बिताए। उसे जंगल के कायदे कानून अच्छी तरह पता थे। मलबे की तलाशी लेते वक्त उसे सिर्फ एक मिठाई का पैकेट मिला, जो अगले कई दिनों तक उसकी जिंदगी की इकलौती खुराक बनने वाला था। उसने अपना चश्मा भी खो दिया था, इसलिए जहरीले सांपों को रास्ते से हटाने के लिए, जमीन को भांपने के लिए उसने एक लंबी नकली उठाई और आगे बढ़ने लगी। तभी उसे दूर कहीं पानी की बहने की आवाज सुनाई देती। पानी की आवाज सुनते ही जूलियानी को अपने पिता की एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद आती है। अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी की सबसे छोटी धारा को ढूंढो। वह बड़े नाले में मिलेगी और नाला नदी में मिलेगा और नदी किनारे तुम्हें इंसान बस्ती भी मिल जाएगी। जूलियानी ने बिना वक्त गवाए उस पानी की धारा का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन यह सफर किसी नर्क से कम नहीं था। गिरते वक्त जूलियानी की सैंडल खो चुकी थी और वह अब नंगे पैर चल रही थी। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कीचड़ में पैर फंस रहे थे, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। सफर का चौथा 5वां दिन बीत चुका था। मिठाई खत्म हो चुकी थी। भूख और कमजोरी से उसका शरीर पूरी तरह टूट रहा था। अमेज़न का यह जंगल जहरीले सांपों, जगुआरों और खौफनाक चींटियों से भरा था। किनारे पर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे थे, इसलिए जूलियानी ने किनारे पर चलने की बजाय गहरी नदी के बीच तैरकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन सबसे भयानक और खौफनाक मोड़ तब आया जब मक्खियों ने उसके हाथ के गहरे घाव पर अंडे दिए। अब दर्जनों जिंदा कीड़े उसका मांस अंदर से खा रहे थे। दर्द इतना असहनीय था कि वह पागलों की तरह चीखने लगती है, लेकिन जंगल में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं। उसका शरीर जवाब देने लगा। पैर बिल्कुल काम करना बंद कर चुके थे। चलते चलते 10 दिन बीत चुके थे। जूलियानी को अब मति भ्रम होने लगा था कि उसे लग रहा था कि अब उसका अंत करीब है। लेकिन तभी नदी किनारे उसे कुछ ऐसा दिखा जिस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं। एक छोटी सी नाव और पास ही में एक लकड़ी की अस्थायी झोपड़ी वह थी, जहां पर वो बहुत मुश्किल से वह रेंगती हुई उस झोपड़ी के तक पहुंचती है और वो झोपड़ी के अंदर जाती है। वहां कोई इंसान नहीं था। वह नकलहारों का एक शेल्ट था। वहां उसे एक डीजल की कैन मिली। जूलियानी को अपने पिता की एक बेहद बात याद आई। जब उसके पालतू कुत्ते के ऊपर कीड़ों ने अपना घर बना लिया था तो उसके पिता ने यही किया था, डीजल से उसके घाव को साफ। उसने बिना डरे उस डीजल को अपने हाथ के कीड़ों के घाव पर उड़ेल दिया। दर्द इतना खौफनाक था कि उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन उस डीजल की वजह से उस घाव से करीब 30 से 35 कीड़े बाहर निकल आए। उस रात वह उसी झोपड़ी के फर्श पर बेहोश होकर सो गई। 11वें दिन की सुबह झोपड़ी का दरवाजा खुलता है। उसे 3 स्थायी पेरुविनम नकलहारी अंदर आते हैं। एक घायल और भूखी लड़की को जंगल के बीच देखकर वह बेडर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह कोई पानी की देवी या भूत है। लेकिन जूलियानी ने स्पेनिश भाषा में उन्हें अपनी पूरी आबेती सुनाई। वे नकलहारे तुरंत उसे खाना देते हैं और उसके घाव का इलाज करते हैं। फिर वे उसे नाव से 7 घंटे का लंबा सफर तय करा के पास के एक छोटे से शहर अस्पताल में ले जाते हैं। वहां से जूलियानी को उसी पुकल्पा शहर के लिए ले जाया जाता है, जहां उसके पिता रो रो कर उसका इंतजार कर रहे थे। जब पिता और बेटी गले मिले तो मानो पूरा अस्पताल रो पड़ा। जूलियानी की मां इस हादसे में नहीं बच सकी, लेकिन जूलियानी का
मौत के मुंह से वापस आना इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बने।